बाकी ये जो ड्रोन है ना ये अलग ड्रोन है, एंड जो रेगुलर ड्रोन होते हैं ना उस टाइप से नहीं आता है, ये मिनिमल ड्रोन है। FPV ड्रोन जो आता है ना, FPV ड्रोन अलग ही आता है ना, इसमें मूवी वगैरह शूट, उसके बाद में जो अपनी जो लैम्बोर्गिनी वगैरह जो कार्स आती है उसमें जो यूज़ होता है, तो ये ड्रोन का होता है। मेरे साथ है बुरहानपुर से जायसवाल दोस्त, और हाल ही में उनकी जो ड्रोन की फ्लाइंग कैपेसिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस ड्रोन का 3D व्यू के साथ कॉम्बिनेशन करना, और गोप्रो जो शूट करता है 60 FPS के ऊपर, अरे 1080 या 4K के अपन बिलोंग करते हैं उसके साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिए आने वाली टेक्नोलॉजी ड्रोन के बारे में, DJI के जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट में और जितने भी छोटे इक्विपमेंट है, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर ठीक है आगे अगर जाना है, फिल्म के लिए लाइन के लिए जाना है, तो कुछ अलग क्रिएटिव शॉट्स आपको अगर चाहिए, तो गौरव ने आज छोटा सा डेमो बता दिया इसके बारे में कि हाउ टू शूट सिनेमैटिक इन ये ड्रोन के हिसाब से। अगर नॉर्मली ड्रोन आप पेंटम प्रो से लेके अगर कोई मॉडल ड्रोन आप लेते हो तो उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी, और मूविंग के टाइम आपको उसका ड्यूरेशन गिम्बल से आपको सामने अगर आपने गिम्बल मूव कर दिया तो सीधा ड्रोन सामने जाएगा, नीचे लाना है तो नीचे ऊपर करना है तो ये वन साइड, और आगे पीछे करना है तो वन साइड, ईजी है। लेकिन आपके आंखों के ऊपर मास्क लगाकर अगर आपने ड्रोन अगर फ्लाई किया तो मूवमेंट उसकी क्या थी। गौरव इसमें और एक बात है कि जब तू रिटर्न लेता है मूवमेंट में, हाँ मूवमेंट में, तो उसमें क्या सावधानी रखना पड़ता है? सावधानी ये रखना पड़ती है कि जैसा इसका रिमोट कंट्रोल है, तो ये रिमोट कंट्रोल है कि जैसा अभी ये मैनुअल है, मैनुअल पूरा, अगर अपन ड्रोन को थोड़ा सा भी अपन जैसा अभी रिमोट कंट्रोल टोटल है ना, अगर इसको अपन थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो ये पूरा झुक जाता है। तो इसको पलटाने के टाइम अपने को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है कि आजू बाजू पेड़ वगैरह है या नहीं है सब, यानी जो डायरेक्शन पूरा डायरेक्शन देखना पड़ता है एक पहले, यानी इसको फ्लाई करने से पहले आप पूरा अपना डायरेक्शन देख लो कि भाई जाना किधर से और आना किधर से है, तो उस हिसाब से इसको फ्लाई करो। अगर अपन इसको डायरेक्टली कोई भी प्लेस पे फ्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में इसका GPS वगैरह भी यानी लॉस हो, GPS तो आता ही नहीं पहली बात तो, और अगर ड्रोन अगर कहीं गिरता है तो अपन इसको रिटर्न टू होम नहीं कर सकते, और अपन इसको यानी GPS के थ्रू देख भी नहीं सकते। ये डायरेक्टली यानी गया तो गया और आया तो ऐसा, यानी समझ लो यानी ड्रोन आपका हो गया। यानी रिस्की यानी कि बैटरी बैकअप का ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट 3 मिनट है। 3 मिनट के अंदर आपको शॉट लेना है प्रॉपरली, टाइमिंग एडजस्ट करो, लोकेशन देख लो प्रॉपरली, क्या कौन सा एंगल से कहाँ तक आपको मूव होना है उसकी थोड़ा सा स्टडी करके आप ये ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। इसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट और कितना ड्यूरेशन के क्लिप गिराते हो आप? ये देखो इसका जो इस पे लगता है गोप्रो, अपन 360 भी लगा सकते हैं, इंस्टा वगैरह 360, और गोप्रो 10 में यूज़ करता हूँ इसमें फ़िलहाल। ये इसका 180 से 1080 से लेके तो 4K 60 FPS तक अपन इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसका जो फ्रेम रेट है वो 60 FPS के थ्रू चलता है, यानी जो जैसा इसकी मूवमेंट फास्ट है, तो जैसा जो भी फास्ट है अपने को कैप्चर करना है तो गोप्रो में सही तरीके से हो जाता है। गोप्रो ही क्यों यूज़ कर रहा है इसके बारे में जायसवाल ने बताया, लेकिन मैं और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि नॉर्मल कैमरा अगर इसका जो वेट अगर बढ़ता है इन फ्यूचर तो अच्छे मिररलेस कैमरा भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो और प्रॉपरली शूट कर सकते हो। लेकिन आपको यू विल बी ट्रेंड प्रोफेशनली तो ही इसको यूज़ कीजिए, तो ही इसको आप हाथ लगा सकते हो, वरना आपका ड्रोन आपसे बाहर हो सकता है। काफ़ी कंपनी के ड्रोन में और एक फैसिलिटी है कि रिटर्न टू होम, अगर ड्रोन जहाँ से आपने उड़ाया अब वो रिटर्न टू अपनी जगह पे आ सकता है। बाकी ड्रोन फैसिलिटीज़ इतने हैं कि आपको GPS से उसकी कनेक्टिविटी मालूम हो सकती है कि ड्रोन आपके रेंज में है। रेड और ग्रीन इंडिकेटर काफ़ी ड्रोन को है, उससे मालूम होता है कि आप फ्रंट साइड चल रहे हो और लेफ्ट साइड चल रहे हो। लेकिन ये ड्रोन की खासियत है कि आप लेफ्ट साइड चल रहे हो या राइट साइड चल रहे हो, ये इसमें कोई मायना नहीं रखता। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको अगर अच्छे FPS पे और अच्छे फॉर्मेट में शूट करना है गोप्रो के साथ, गोप्रो का भी टाइम ड्यूरेशन बैटरी ड्यूरेशन कम है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से प्रोफेशनली कर सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और आपने ये कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा था, एक मुंबई का मेरा फ्रेंड है जो बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, दुबई में रहता है वो, तो वो 3 या 2 मंथ के लिए इंडिया आता है, तो उससे मैंने सीखा है एंड उससे ही पूरी ट्रेनिंग दी है मेरे को। और ये ड्रोन का यूज़ वो बहुत करता है ना, वो बड़े बड़े फिल्म वगैरह मूवी वगैरह शूट में वो यही ड्रोन का यूज़ करता है। तो देखते हैं एक जायसवाल के साथ इस ड्रोन का ट्रायल, और सभी दोस्तों को फिर एक बार RR मूवीज़ लाइव नांदेड़ की तरफ से शुक्रिया, थैंक यू।
तोली लो तोली अभी करो स्ट्रेट से बस 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 ला लो रिटर्न जरा लाओ ऊपर